हेलो गाइस, आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 6 स्टाफिंग का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और आपको अगर मेरी वीडियो की हेल्प से कुछ भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए भी जाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत सारी जॉब्स वेकेंट हो जाती हैं तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करती है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया है। अब बहुत सारी एप्लीकेशंस उस ऑर्गेनाइजेशन के पास आ गई। अब उनमें से वो क्या करेगी? उनको सिलेक्ट करेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन का मीनिंग क्या हुआ? सिलेक्शन इज द प्रोसेस of identifying and choosing the best person out of a number of prospective candidates for a job। यानी बेस्ट पर्सन को चूज करना, आइडेंटिफाई करना। बहुत सारी जो एप्लीकेशंस आती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी एप्लीकेशंस भेजते हैं, तो उन पर्सनस को चूज करना जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। ठीक है, और इस सिलेक्शन के अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे टेस्ट होते हैं एक कैंडिडेट को चूज़ करने के लिए। तो ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस भी होता है, साथ साथ थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोसेस भी होता है। और सिलेक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जो हम कह सकते हैं कि ये एक नेगेटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। तो रिजेक्शन जो है वो इस प्रोसेस को क्या बना देता है? एक नेगेटिव प्रोसेस बना देता है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है? पहला प्रोसेस है प्रीलिमिनरी टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है? हम ये देखते हैं कि कौन कौन से जो भी जॉब सीकर्स थे, जो कैंडिडेट्स थे, उन्होंने हमें एप्लीकेशंस वगैरह भेजी। तो उन अनक्वालिफाइड जो पर्सन्स हैं, जो हमारी जॉब के लिए फिट नहीं है, उनकी जो एप्लीकेशंस हैं, उन एप्लीकेशंस फॉर्म वगैरह हैं, उनको क्या कर देते हैं? रिजेक्ट कर देते हैं। और जो एप्लीकेशंस उनसे फिट होती हैं, यानी जो जॉब सीकर उनसे फिट होते हैं, जो कैंडिडेट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही हैं, उन जॉब को क्या कर लेते हैं? उन कैंडिडेट्स की फ़ाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। देन नेक्स्ट आता है सिलेक्शन टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर सिलेक्शन टेस्ट को हम क्या कह सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट टेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाम सिलेक्शन प्रोसेस का होता है एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग उन पर्सन्स को सिलेक्ट करते हैं जो पर्सन्स हर एक जो पड़ाव होते हैं अगले टेस्ट से, उसको पार कर जाए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, ये सिलेक्शन टेस्ट के अंदर 5 तरीके के टेस्ट लिए जाते हैं। अगर उस पर्सन ने ये 5 तरीके के टेस्ट को पार कर लिया तो उसके बाद उसका सिलेक्शन जो है वो आगे के प्रोसेस पर बढ़ जाता है। पहला आता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है? जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसके आईक्यू लेवल को चेक करती है। इसमें यह देखा जाता है कि पर्सन कितनी एबिलिटी है उस पर्सन की लर्न करने के लिए की, और डिसीजन मेक करने की, जजमेंट मेक करने की कितनी एबिलिटी है उस पर्सन के पास, आईक्यू लेवल कितना है, वो कितनी जल्दी किस चीज़ को कैप्चर कर सकता है। फिर है एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या मेजर किया जाता है? उसकी पोटेंशियल फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, कि कितनी पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी है, वो कितनी जल्दी न्यू स्किल्स को क्या कर सकता है? अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या देखा जाता है कि उसको अगर हम एक प्रॉब्लम दे देते हैं या कोई सिचुएशन बताते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करता है उस सिचुएशन के ऊपर। वो इमोशनल हो जाता है या उस चीज़ को ध्यान से सोचता है, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, या डर के बैठ जाता है। ठीक है, ये सब देखना है कि उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी है, और साथ ही साथ उसका क्या रिएक्शन वगैरह आता है। अगर कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या वो कैपेबल है या नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के अंदर हम क्या देखते हैं? उस एम्प्लॉय की, यानी उस कैंडिडेट की क्या देखी जाती है? नॉलेज और प्रोफिशिएंसी देखी जाती है जिसके अंडर उसकी क्वालिफिकेशंस हैं।
सारा ध्यान रखा जाता है। एप्टीट्यूड टेस्ट और ट्रेड टेस्ट में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। एप्टीट्यूड टेस्ट ये देखता है कि वो कितनी नॉलेज को एक्वायर कर सकता है, और ट्रेड टेस्ट ये देखता है कि उसके पास एक्चुअल में कितनी नॉलेज है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है, वो ये देखते हैं कि जिस जॉब के लिए अगर हम उसको वो जॉब ऑफर कर रहे हैं तो उस चीज़ में, उस जॉब में उसका कितना इंटरेस्ट है, वो कितनी इंटरेस्ट से उस काम को करता है, कितना इंटरेस्ट इन्वॉल्व है उस जॉब के अंदर उस कैंडिडेट का। ठीक है। जब ये सारे टेस्ट वो पार कर जाता है, उसमें सक्सेस हो जाती है कैंडिडेट्स की, तो नेक्स्ट प्रोसेस आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यानी अब इनमें क्या करा हमने, उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया इन टेस्ट की हेल्प से, फिर उनका इंटरव्यू लिया जाता है। इस इंटरव्यू के अंदर उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं, उनका डेप्थ में उनके साथ कन्वर्सेशन की जाती है। हर एक चीज़ जो उनकी जॉब के लिए सूटेबल होती है, जो उनकी जॉब से मैच आउट करती होती है, कुछ क्वेश्चंस तो उनसे वो पूछे जाते हैं, एक इंटरव्यू लिया जाता है। अगर उसने उस इंटरव्यू को भी पास कर लिया तो क्या देखा जाता है कि रेफरेंस एंड बैकग्राउंड टेस्ट चेक्स, यानी उसका रेफरेंस देखा जाता है और बैकग्राउंड देखा जाता है कि वो किस बैकग्राउंड से है, उसका क्या एड्रेस है, क्या नेम है, ये सारे चीज़ें ध्यान रखी जाती हैं। अगर वो मान लीजिए किसी एक एम्प्लॉय से रिकमेंडेड हुआ है, यानी किसी एम्प्लॉय ने बताया कि उसका कोई रिलेटिव आया है, तो उससे भी हम कुछ उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर वो किसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया है तो वो भी देख सकते हैं कि जिस यूनिवर्सिटी से वो पढ़कर आया है तो उस यूनिवर्सिटी का उसके डाटा वाटा क्या था, सब कुछ वेरीफाई किया जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे बढ़ते हैं, वो होता है सिलेक्शन डिसीजन। फिर जब ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, उसके टेस्ट कर लेते हैं, उसका बैकग्राउंड वगैरह चेक कर लेते हैं कि हाँ भाई अच्छा बिहेवियर है, इसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं कि हम इसको अब सिलेक्ट करें या ना करें। अगर वो सारे टेस्ट में पास हो जाता है तो फाइनल डिसीजन यहाँ पर मेक किया जाता है। अगर वो पास हो गया तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, अगर वो फेल हो गया तो उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर वो पास हो गया, उसको सिलेक्ट कर लिया, फिर नेक्स्ट हम किस प्रोसेस पे बढ़ेंगे, मेडिकल एग्जामिनेशन। उसका एक मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है कि वो कितना फिट है, कहीं कोई उसे कोई बीमारी तो नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा वर्क है जहाँ पर इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ा सिक्योरिटी की ज़रूरत है, या धुएंधार मतलब ज़्यादा गैस प्रोड्यूस करने वाला थोड़ा इन्वायरमेंट वगैरह है, तो पॉल्यूशन क्रिएटेड इन्वायरमेंट है, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं उससे पहले कि वो सही कंडीशन में है या नहीं है। अगर हम आज की बात करें तो आज अगर कोई पर्सन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिलेक्शन प्रोसेस करेगा तो वो मेडिकल एग्जामिनेशन ज़रूर कराएगा कि भैया जो नया पर्सन आ रहा है कहीं वो कोरोना पॉजिटिव वगैरह तो नहीं है, तो ये चीज़ें देखी जाती हैं। फिर नेक्स्ट है जॉब ऑफ़र। अगर ये हर टेस्ट में पास हो गया तो उसको जॉब ऑफ़र कर दी जाती है। जॉब ऑफ़र करने के टाइम पर उसको क्या दिया जाता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, कंफर्मेशन लेटर दिया जाता है कि आपकी जॉब जो है वो कंफर्म है और आप इस डेट पर जॉब को ज्वाइन कर सकते हो। तो जो भी रीज़न और टाइम वगैरह बता दिया जाता है। फिर उसके बाद होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर जो जॉब सीकर था, जो कैंडिडेट था, अगर उसको ये जॉब पसंद आती है तो वो क्या करता है, अब दोनों मिलके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारी क्या कहते हैं, फॉर्मेलिटीज़ करते हैं। जैसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है उनके अंदर। क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं वो, कि जॉब क्या है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं कैंडिडेट की, और साथ ही साथ उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो किस डेट को ज्वाइन कर रहा है और कितने टाइम तक कंटिन्यू करेगा। क्योंकि एक टाइम पर जब सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है तो जो कंपनीज़ होती हैं वो कम से कम कुछ मिनिमम टाइम रखती हैं कि आप इस जॉब को इतने टाइम तक छोड़कर नहीं जाओगे, तो वो चीज़ें भी लिखी जाती हैं। कितना पे करेगी कंपनी उसको, कुछ अलाउंसेस देगी, कितने घंटे तक उसे काम करना होगा, अगर वो उसको कोई लीव चाहिए, छुट्टी चाहिए, तो क्या प्रोसेस है उसको छुट्टी लेने का, यानी हर एक चीज़ राइट डाउन की जाती हैं इस प्रोसेस के अंदर। आज हम करेंगे इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही एंड बाय बाय।